जय स्वामीनारायण। बहुत कीमती बिस्तर से क्या लाभ यदि नींद ही ना आए तो। स्वादिष्ट सामग्रियों से भरे डाइनिंग टेबल से क्या काम यदि भूख ही मर चुकी हो तो। क्यों होता है ऐसा? दिन की गलतियाँ रात की नींद मिटा देती है और रात की बोझिल नींद शरीर की ताजगी नष्ट कर देती है। दिन के उगने से रात के ढलने तक हम सफल होने का सिलसिला चलाते हैं अपनी अक्षम्य भूलों के साथ। हमारी हर एक गलती अंतर में बिच्छू का डंक बनकर काटती है, चुभती है पछतावे के कांटों की नोक। क्या हम उगरना चाहते हैं इन मुसीबतों से? क्या हम चैन की नींद लेना चाहते हैं? तो आइए कुछ सीखते हैं मुड़जी लोहाणा के जीवन से। जूनागढ़ प्रांत का शेरगढ़ इलाका मुड़जी लोहाणा के नाम से कुख्यात बन गया था। जैसे कोई पागल कुत्ता समूचे गांव को भयभीत कर देता है और एक सांप पूरे घर और आसपास के रहने वालों की नींद हराम कर देता है, ठीक उसी प्रकार मुड़जी लोहाणा ने सारी प्रजा को व्यथित और भयभीत कर दिया था। वह बचपन से ही निडर, शूरवीर, तेजस्वी, मजबूत और होशियार था, मगर उसे कोई संस्कार देने वाला नहीं था, सच्ची राह दिखाने वाला कोई नहीं था। और इसीलिए मुड़जी ने अपनी सारी शक्ति अधर्म के मार्ग पर चढ़ा दी। अपने जैसे ही क्रूर लोगों की एक टुकड़ी तैयार की और लोगों को परेशान करने लगा, लोगों को लूटने लगा। माल मिलकत हड़प लेना, मारपीट करके भाग निकलना, गांवों को जला देना, शादी बारातों को लूटना, यही तो उसका धंधा था और शौक भी। वह दौड़ने में इतना तेज था कि अच्छे अच्छे घुड़सवार भी उसे पहुंच नहीं पाते थे। क्रूर कामों में वह मशहूर था। एक बार अपने साथियों के साथ किसी गांव को लूटकर अपने अड्डे की तरफ जा रहा था। शेरगढ़ की सीमा से निकलते हुए उसने भगवान स्वामीनारायण को देखा। अनुपम मूर्ति के अलौकिक तेज ने मुड़जी को अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने साथियों से पूछा, वह जो सामने से आ रहे हैं वे कौन है? अरे सरदार, वो तो स्वामीनारायण है। कौन स्वामीनारायण? वही जिन्हें लोग भगवान कहते हैं। जी सरदार, वही प्रतापी पुरुष। मुड़जी ने कहा, तो चलो हम उनका दर्शन करें। अपने साथियों के साथ मुड़जी घोड़े से नीचे उतरा, पैदल चलकर भगवान स्वामीनारायण के पास आया, दो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, दृष्टि लगाकर दर्शन किया। मुड़जी के सामने भगवान स्वामीनारायण ने करुणा दृष्टि की, चार आंखें एक हुई। अच्छे अच्छे को डराने वाली मुड़जी की आंखें आज भगवान के सामने झुक गई। वह नीचे देखने लगा। भगवान स्वामीनारायण ने धीरे से कहा, मुड़जी, कब तक ये काले काम करते रहोगे? अपना पेट भरने के लिए दूसरों की हड्डी तोड़ देना ये तुझे ठीक लगता है? अरे कुत्ते और कौवे भी तो अपना पेट भर के जी लेते हैं। तुझे भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, क्या तुम इंसानियत की जिंदगी जीना नहीं चाहते? क्या तुम सुख के पल बिताना नहीं चाहते? क्या तुम शांति की सांस लेना नहीं चाहते? क्या तुझे चैन की नींद अच्छी नहीं लगती? अरे पागल, तू लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लोगों की पकड़ से बच सकते हो, मगर तेरे काले कर्म तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरी परछाई बनकर तेरे साथ ही साथ चलेंगे। भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। तेरे कर्मों का फल तुझे अवश्य भुगतना होगा। मुड़जी के हाथ पैर अनजाने में ही कांपने लगे। न जाने क्या पिघल रहा था भीतर से, उसके हाथ अपने आप ही जुड़ गए। कुछ बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाया। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मुड़जी, यदि तुझे रात सुधारनी है तो दिन सुधारना होगा। पाव भर रोटी के लिए
पाप के ढेर लगाते रहना ये तुझ जैसे शूरवीर को सुहाता है। भगवान ने तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, ऐसी जानवर सी जिंदगी जीने का क्या लाभ। इस दुर्लभ मनुष्य देह रूपी चिंतामणि को कीचड़ में रोंदना छोड़ दो, क्योंकि आज नहीं तो कल तेरे कर्मों का फंदा तुझे छोड़ने वाला नहीं है। मुड़जी ने कहा, प्रभु आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, कुछ नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो हम करेंगे। तुझे पापों की अंधेरी गुफा से बहुत दूर सदाचार के उजाले में ले जाना है। मुड़जी के अंदर से आवाज उठने लगी, छोड़ दे ये सब कुछ। पाप का धंधा, लूटफाट, चोरी, डकैती, हिंसा और सदाचार में जीवन जीना सीख। उसी वक्त एक दूसरी आवाज उठी। मुड़जी की वृत्तियों पर हावी हुए पाप के विचार और कुसंगति ने कहा, नहीं, छोड़ना नहीं। पाप पुण्य ये सब कुछ झूठ है। मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा ये किसे पता। आज की जिंदगी जिले, कल किसने देखा है। मुड़जी के अंतर में गड़मथल होने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अंतर्यामी प्रभु ने मुड़जी की गड़मथल को पहचान लिया और चपटी बजाई। चपटी बजाते ही मुड़जी को समाधि हो गई। समाधि में भयानक यमपुरी का दर्शन हुआ। विभिन्न प्रकार के त्रासदायक कुंड, भयंकर यमदूत, बड़ा हाथी जैसा कदावर शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में गदा, लंबे दांतों वाला भयानक मुंह, उसके रोंगटे सोए के समान दिख रहे थे। यमयातना भुगत रहे पापियों की चीखें मुड़जी के कानों में गूंज रही थी। यमदूतों की मार झेल रहे पापियों की पीड़ा देखकर मुड़जी भयभीत हो गया। यमदूतों ने मुड़जी के सामने देखकर कहा, मुड़जी तेरा भी यही हाल है, एक एक कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अपनी तरफ आ रहे यमदूतों को देखकर मुड़जी पसीने से लथबथ हो गया। उसी वक्त भगवान ने दूसरी चपटी बजाई। चपटी बजाते ही समाधि का दृश्य बदल गया। भगवान के धाम का दर्शन हुआ। वहाँ के सुख और वहाँ के वैभव को देखकर मुड़जी बहुत खुश हो गया। दिव्य भगवान के धाम में भगवान की दिव्य मूर्ति को देखता ही रहा, नजर हटाने का मन नहीं हो रहा था। भगवान ने चपटी बजाई और मुड़जी समाधि से बाहर आया। भगवान ने कहा, बोलो मुड़जी तुझे कहाँ जाना है। पहले जो दृश्य देखा वहाँ, या हमारे परम धाम को प्राप्त करना चाहोगे। मुड़जी ने दो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे यम यातना के दुखों से बचाइए। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे सच्ची राह बताइए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मुड़जी तो फिर आज से प्रतिज्ञा कर कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे, कभी हिंसा नहीं करोगे, कभी लूटफाट नहीं करोगे, कभी गरीबों को परेशान नहीं करोगे, दारू मांस नहीं खाओगे। भगवान ने मुड़जी के हाथ में पानी रखकर प्रतिज्ञा करवाई। इतना ही नहीं, मुड़जी के गले में कंठी पहनाई, उसे भक्त बनाया और अपने साथ हजूरी पार्षद के रूप में रखा। मगर गुजराती में कहावत है कि 12 गांव बोली बदले, तरुवर पलटे शाखा, बूढ़ापणમાં केश बदले पण लखन न बदले लाखा। एक ही राज्य में थोड़े दूर जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी। इंसान के बाल समय चलते काले मिटकर सफेद हो जाते हैं, मगर स्वभाव नहीं बदलते। भगवान स्वामी नारायण के ऐश्वर्य और प्रताप से मुड़जी भक्त तो बन गया, मगर एक बार उसकी पुरानी आदत वापस जागृत हुई। गुजरात के कुछ गांवों में भगवान स्वामी नारायण विचरण कर रहे थे।
मुड़जी भगवान के साथ ही था। एक सत्संगी के घर पे सत्संग सभा थी। सामने सभी भक्तगण बैठे थे। भगवान दिव्य ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे थे। उसी बीच 3-4 स्त्रियां सभा के पीछे आकर खड़ी हुई। भगवान को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भेंट के रूप में एक तांबा का डब्बा रखा और कहा, प्रभु हमारी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। भगवान ने मुड़जी को वो डब्बा लाने के लिए कहा। मुड़जी उन स्त्री भक्तों के पास गया। स्त्री भक्तों ने कहा, इसमें सोने के गहने हैं, हम भगवान के लिए लाए हैं, हमारी ओर से आप भगवान को ये गहने पहनाइए। मुड़जी वो गहने से भरा हुआ डब्बा लेकर भगवान स्वामीनारायण के पास आया। कहा, प्रभु ये प्रेमी भक्त आपके लिए सोने के गहने लाए हैं। भगवान ने डब्बा खोला, अंदर से सोने के गहने निकाले, हाथ में रखे, गहने को देखा और वो गहने वापस डब्बे में रख दिए। कहा, ये सोने से भरा हुआ गहने का डब्बा उस भक्तों को वापस दे दो और कहना कि जब हमें ज़रूरत होगी तब हम मंगा लेंगे, तब तक उनके पास रखे। मगर सोने की चमक ने मुड़जी की वृत्ति को पलट दिया। मुड़जी का मन सोने में ही अटक गया। उसके अंतर में गड़मथल होने लगी। अंतर्यामी प्रभु मुड़जी की मनोदशा को पहचान रहे थे, मगर मौन रहे। मुड़जी डब्बा लेकर स्त्री भक्तों के पास आया, डब्बा वापस दिया, भगवान का संदेशा सुनाया और साथ ही उनका नाम, उनके गांव का नाम और घर का पता भी पूछ लिया। सभा समाप्त हुई, सभी अपने अपने घर गए। मुड़जी अपने बिस्तर में आकर सो गया, मगर बंद आंखों में सोना दिख रहा था। सोने की चमक आंखों में नींद नहीं आने दे रही थी। उसका मन सोना लेने के लिए तड़प रहा था। उसी वक्त मुड़जी को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। अरे, मैंने तो भगवान स्वामीनारायण के आगे नियम लिया है, मैं चोरी नहीं करूँगा। भगवान के सामने ली हुई प्रतिज्ञा में कैसे तोड़ सकता हूँ। मन थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर के बाद वापस सोना दिखने लगा। नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना तो पाप है। इसी गड़मथल में पूरी रात पसार हो गई और आखिर में मुड़जी ने निर्णय लिया कि सोना तो मैं कैसे भी हासिल करके रहूँगा। सुबह होते ही वह भगवान के पास आया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ नज़दीक में ही मेरा गांव है, मैं यहाँ तक आया हूँ तो 2-4 दिन के लिए अपने गांव जाके आता हूँ। भगवान ने हंसते हुए हाँ कही। मुड़जी घोड़ा लेकर निकला, मगर अपने गांव जाने की जगह उन स्त्री भक्तों के घर गया। भगवान के पार्षद को आया जानकर उन स्त्री भक्तों ने खुशी से मुड़जी का स्वागत किया। कहा, आइए आइए भक्तराज आइए, आपके आने से हमारा आंगन पावन हो गया। अच्छी अच्छी रसोई बनाकर मुड़जी को खिलाया। मुड़जी इन सब चीज़ों में बहुत होशियार था। अपने बुरे इरादे की किसी को भनक तक नहीं आने दी। मुड़जी भगवान के महिमा की बड़ी बड़ी बातें करने लगा। कहा, महाराज ने आपको सूचित किया है, समय बहुत बदल रहा है, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, गहने को संभाल के रखना। अरे भगत जी, महाराज को कहना कि चिंता ना करे, हमने गहने ऐसी जगह पर छुपा के रखे हैं कि कोई आकर पूरा घर छान मारे तभी उसे गहने नहीं मिलेंगे। कहाँ रखे हैं? अरे चूल्हे के बाजू पे खड्डा करके उसमें गाड़ दिए हैं, हमारे घर के मनुष्य को भी पता नहीं है। मुड़जी को तो इतना ही चाहिए था। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मुड़जी भी सो गया। आधी रात पसार हुई और मुड़जी खड़ा हुआ, गहने लेकर भाग गया। सवेरे इन स्त्री भक्तों ने देखा तो मुड़जी नहीं था और गहने भी नहीं थे। मन में बहुत दुख हुआ। सोचा किसी को बताएंगे नहीं।
यदि हम किसी को बताएंगे तो महाराज की लाज कम होगी। लोग कहेंगे भगवान का पार्षद आया और गहने चुरा के भाग गया, इसलिए इन स्त्री भक्तों ने किसी को भी बताया नहीं। इस तरफ मुड़जी घोड़ा लेकर भाग रहा था। सुबह होने आया, थोड़ा उजाला हुआ, मगर तब तक में तो मुड़जी बहुत दूर तक चला गया था। अब डरने जैसी कोई बात नहीं थी। उसी वक्त उसके सामने से एक घोड़ी आती हुई नजर आई। गौर से देखा तो भगवान स्वामी नारायण आ रहे थे। अरे महाराज यहाँ कहाँ से? मुड़जी ने अपना रास्ता बदल दिया तो वहाँ से भी भगवान आते हुए नजर आए। अब मुड़जी चारों ओर से घेर चुका था, भागने का कोई मौका नहीं था। मुड़जी खड़ा रहा। भगवान नजदीक आए, कहा, अरे मुड़जी तुम यहाँ कहाँ से? महाराज वो क्या है कि यहाँ बाजू पे मेरे संबंधी का घर है, तो सोचा उनसे थोड़ी मुलाकात करता जाऊँ। अच्छा, तुम्हारे कंधे पे ये क्या है? वो तो पूजा है महाराज, पूजा। अच्छा, हमें तुम्हारी पूजा देखनी है। अरे महाराज पूजा में क्या देखना, 2 मूर्ति और एक माला होगी। महाराज ने कहा नहीं नहीं, हमें तो तुम्हारी पूजा देखनी है। मुड़जी की पूजा खोली तो अंदर से सोने के गहने निकले। कहा, मुड़जी ये तुम्हारी पूजा है? तुम हमारे भक्त बने और अभी तक तुम्हारी आदत नहीं सुधरी। मुड़जी तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, मगर अंतर्यामी प्रभु की आंखों में नहीं। तुम गहने लेकर भाग गए, मगर ये गहने जिसके हैं उसके अंतर में क्या बीत रही होगी ये तुमने सोचा है? उसके मन में कितना दुख होता होगा ये तुम्हें पता है? मुड़जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करे। भगवान ने कहा, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तुझे उन भक्तों के पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। जब वे भक्त तुझे क्षमा करेंगे तभी तुझे क्षमा मिलेगी। मुड़जी गहने से भरा हुआ डब्बा लेकर उन स्त्री भक्तों के पास आया, उन्हें गहने वापस दिए, चरणों में मस्तक झुकाया, माफ़ी मांगी और सारी हकीकत बताई। मगर मुड़जी के मन में बहुत दुख हुआ, अपने कर्मों के प्रति द्वेष होने लगा और यही पश्चाताप ने मुड़जी को शुद्ध बना दिया। जैसे सोने को एक बार तपाता है, यदि वो शुद्ध नहीं हुआ तो उसे दूसरी बार तपाकर शुद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान स्वामी नारायण ने मुड़जी के बचे सूखे स्वभावों को भी छुड़ा दिया और शुद्ध सहजानंदी भक्त बनाया। इंसान गलती एक बार नहीं बार बार करता है। गलती करना ये इंसान का स्वभाव है, मगर अधिकार नहीं। अधिकार तो गलतियों को सुधारने का है। आइए हम अपनी गलतियों को पहचाने और सुधारें। सहजानंद स्वामी महाराज जय।